हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैक टेक में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम तनु शुक्ला और ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरा आ चुका है, उसे देखें ज़रूर। और ये मेरा दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि सीटेट अभ्यर्थी अपने तैयारियों के दौरान कौन कौन सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार सफल होने से रह जाते हैं। कई बार वो उतने नंबर नहीं पा सकते हैं जितना कि वो चाहते थे, या फिर कई बार वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही रह जाते हैं। कई बार उनका सीटेट क्रॉस क्रैक भी नहीं हो पाता है। कई बार ऐसी गलतियां अभ्यर्थियों से हो जाती हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे भी तैयारियों के दौरान ये सारी गलतियां ना हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम जिन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, पहले हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। पहली गलती हमारी ये होती है कि हम सिलेबस को अच्छे से नहीं देखते हैं। हमारी दूसरी गलती ये होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो करते हैं, कई बार करते हैं, कई बार करते भी नहीं हैं। कई बार करते हैं तो हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं करके जाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पे जाके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और तीसरी गलती हमारी ये होती है कि हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, कि जो हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आता है, जो हमें एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के बहुत ज़्यादा काम आता है, और हम उसे ही प्रिपेयर नहीं करते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि हम रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले। और पांचवा पॉइंट ये है कि हम अननेसेसरी स्टडी मटेरियल्स के पीछे भागते हैं। हम बहुत सारी किताबों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे चैनल्स के पीछे भागते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत अननेसेसरी हो जाती हैं। हम अदर टेट को भी इसी टेट में ही इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं इसी टेट में। तो अब हम सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा ये एडवाइस अच्छा लगे, अगर आपको ये लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल कर सकती हूँ, मैं कुछ यूज़फुल कंटेंट आप लोगों को दे सकती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम पहले हम बात कर रहे थे कि हम सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। तो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। अदर स्टेट जैसे कि स्टेट टेट होता है, यूपी टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया। इन टेट के चीज़ों को भी हम अपनी तैयारियों के दौरान उन सारी चीज़ों को भी पढ़ने लग जाते हैं। उन सारे टेट के सिलेबस और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है, जो कि सीटेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, एमपी टेट और सीटेट का लगभग सिलेबस एक होता है, तो उसको हम कंबाइंड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सीटेट होता है, उसको आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें अननेसेसरी चीज़ों को इंक्लूड ना करें। उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें, और जो सिलेबस में लिखा हुआ है उतना ही पढ़ें, क्योंकि सीटेट में जो भी सिलेबस में रहता है वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी हमारी गलती क्या होती है, कि हमारी दूसरी गलती ये होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो कई बार करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नहीं जाते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि सिलेबस को देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके बाद हम किताबों को लें, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो जब हम सिलेबस को देखते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। और उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है, और हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते हैं, और जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन वो पूछा जा चुका है अभी तक, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके जाएँ, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन को जनरली रिपीट नहीं करता है, बल्कि उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं सीटेट वाले। तो इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और थर्ड हमारी गलती ये होती है कि हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, जबकि हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। हम कहीं से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमें एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं का कुछ भी काम नहीं आता, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे शॉर्ट नोट्स ही काम में आते हैं। और चौथी गलती हम ये करते हैं कि हम रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि एग्ज़ाम कोई भी हो, छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, हमें उसमें मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो रिवीजन है वो हमारे शॉर्ट नोट्स से ही जुड़ा हुआ है।
अगर हम शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से अगर हमारा शॉर्ट नोट्स बहुत प्रिपेयर होता है तो हम उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, जिससे कि जितने भी कॉन्सेप्ट सीटेट के क्वेश्चन में आए हुए होते हैं, जो भी उसके सिलेबस में दिया हुआ होता है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छे से सीटेट को क्रैक कर ले जाते हैं और हमारी गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं एग्ज़ाम में जाके। और हमारी पांचवी गलती ये होती है कि हम बहुत सारे अननेसेसरी स्टडी मटेरियल्स के पीछे भागते हैं, बहुत सारे पीडीएफ के पीछे भागते हैं, बहुत सारे चैनल्स के पीछे भागते हैं, बहुत सारी बुक्स के पीछे भागते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें अपनी तैयारियों के दौरान। सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को बहुत अच्छे से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएं। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती है वो अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि जब आप उन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। और अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से बचें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में वही आता है जो उसके सिलेबस में दिया हुआ होता है, और ये सारी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया लग जाता है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो गलत हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं सीटेट में। जिन गलतियों के बारे में मैंने बात की वो गलतियां करने से सभी सीटेट अभ्यर्थी जो सीटेट 2020 को टारगेट कर रहे हैं वो बचें। और आगे और जो अभी तैयारी के शुरुआती दौरान में है वो डरे नहीं। इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाते हैं और हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप गलतियां करने से बचें। और अगर और हाँ, और एक बात और है कि जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके आवाज़ के क्वालिटी में भी कुछ प्रॉब्लम थी, वीडियो क्वालिटी में भी प्रॉब्लम थी। चूँकि वो मेरा पहला वीडियो था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, और मैं उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। और लेकिन मुझे रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहें। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को बहुत यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।